वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग हम बनाने जा रहे हैं, बाद में सारी जितने भी डिटेल है मैं आपको बता दूँ। हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक। सो मेरे भाइयों, ये है इमरान अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत कर। हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम का मकबरा मगरबी ओमान के शहर सलाला में वाक़ है। मकबरे की लंबाई तकरीबन 33 मीटर है। हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के वालिद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना हैं। हज़रत इमरान और ज़करिया अलैहिस्सलाम दोनों एक ही ज़माने में गुजरे हैं। हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम बड़े आबिद और ज़ाहिद थे, इसलिए लोगों ने मस्जिद अक्सा की इमामत आपके सुपुर्द की थी। वो वक्त याद करने के लायक है जब इमरान की बीवी ने कहा कि ऐ परवरदिगार, जो बच्चा मेरे पेट में है मैं इसको तेरी नजर करती हूँ, इसे दुनिया के कामों से आजाद रखूंगी, तू इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा, तू तो सुनने वाला है, जानने वाला है। फिर जब उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो कहने लगी कि परवरदिगार, मेरे तो लड़की हुई है, जबकि अल्लाह खूब जानता था जो उनके यहाँ विलादत हुई थी, और न होता लड़का मानंद इस लड़की के। और कहने लगी, मैंने इसका नाम मरियम रखा है और मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। तो उसके परवरदिगार ने उसको पसंदीदगी के साथ कबूल फरमाया और उसे अच्छी तरह परवरिश किया और जकरिया को उसका कफील बनाया। जकरिया जब कभी इबादतगाह में उसके पास हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को आखिर मछली ने क्यों निगल लिया? वो कौन सी ऐसी गलती थी जिसकी वजह से एक नबी को समंदर की तह में कैद होना पड़ा? आइए जानते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शहर नैनवा के बाशिंदों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा था। यहाँ के लोग बुत परस्ती करते थे और कुफ्र शिर्क में मुब्तला थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया, मगर उन लोगों ने अपनी सरकशी की वजह से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को झुटला दिया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबर दी कि तुम लोगों पर अनकरीब अजाब आने वाला है। ये सुनकर शहर के लोगों ने आपस में ये मशवरा किया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है, इसलिए ये देखो कि अगर वो रात को इस शहर में रहें जब तू समझ लो कि कोई खतरा नहीं है, और अगर उन्होंने इस शहर में रात ना गुजारी तो यकीन कर लेना चाहिए कि जरूर अजाब आएगा। रात को लोगों ने ये देखा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से बाहर तशरीफ ले गए और वाकई सुबह होते ही अजाब के आसार नजर आने लगे कि चारों तरफ से काली बदलियां नमूदार हुईं और हर तरफ से धुआं उठकर शहर पर छा गया। ये मंजर देखकर शहर के बाशिंदों को यकीन हो गया कि अजाब आने वाला ही है। तो लोगों को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश और जुस्तजू हुई, मगर वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। अब शहर वालों को और ज्यादा खतरा और अंदेशा हो गया। चुनांचे शहर के तमाम लोग खौफे खुदाबंदी से डरकर कांप उठे और सब के सब औरतों, बच्चों, बल्कि अपने मवेशियों को साथ लेकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर रोते हुए जंगल में निकल गए और रो रो कर सिद्क दिल से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का इकरार और ऐलान करने लगे। शौहर बीवी से और माए बच्चों से अलग होकर सब के सब इस्तिग़फ़ार में मशगूल हो गए और दरबार बारी में गिड़ गिड़ा कर गिरिये वज़ारी शुरू कर दी। अल्लाह ताला को शहर वालों की बेकरारी और मुखलिसाना गिरिया वज़ारी पर रहम आया और अजाब उठा लिया गया। नागहां धुआं और अजाब की बदलियां रफा हो गईं और तमाम लोग फिर शहर में आकर अमन चैन के साथ रहने लगे। दूसरी तरफ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तौबा से बाखबर नहीं थे, और जब उन्होंने देखा कि कौम को अजाब आने की जो खबर दी थी उसमें ताखीर हो गई है, तो आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम के कुफ्र और नाफरमानी पर गजबनाक होकर अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत नाजिल हुए बगैर ही हिजरत के इरादे से चल दिए। और आप अलैहिस्सलाम ने यह ख्याल किया कि अल्लाह ताला मुझ पर कोई तंगी नहीं करेगा और ना ही इस फेल पर मुझसे कोई बाज पर्स होगी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के हिजरत करने और गजबनाक होने की एक वजह यह भी थी कि वो लोग उस शख्स को कत्ल कर देते थे जिसका झूठा होना साबित हो जाए। आप अलैहिस्सलाम यकीनी तौर पर सच्चे थे कि आप अलैहिस्सलाम ने वही इलाही से ही उन्हें बताया कि अगर तुमने मेरी बात न मान ली तो तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। लेकिन चूंकि फिलहाल अजाब आया नहीं था, तो कौम की नजर में आपका कहना वाक़े के खिलाफ था। आप कत्ल के अंदेशे से वहां से चल दिए। हालांकि आप अलैहिस्सलाम ने अजाब का तो फरमाया था,
लेकिन उन्हें कोई मुतय्यन वक्त नहीं बताया था कि जिस पर आप अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह आपकी कौम झूठा कह सकती। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से अजाब का वादा किया था। जब उसमें ताखीर हुई तो कत्ल से बचने के लिए आप अलैहिस्सलाम उनसे छुप कर निकल गए। आप अलैहिस्सलाम ने दरियाई सफर का कस्द किया और भरी कश्ती पर सवार हो गए। जब कश्ती दरिया के दरमियान पहुंची तो ठहर गई और उसके ठहरने का कोई जाहिरी सबब मौजूद न था। दोस्तों, जब यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज होकर बिना अल्लाह के इजाजत के अपनी कौम छोड़कर निकल गए तो वो समंदर के रास्ते एक कश्ती में सवार हुए। कश्ती समंदर के बीच भारी होने लगी और डूबने का खतरा हो गया। लोगों ने कहा, किसी ने अपने रब को नाराज किया है, कोरा डालो। कोरा डाला गया तो नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। उन्होंने समझ लिया कि यह अल्लाह का फैसला है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती से समंदर में छलांग लगा दी। उस वक्त एक बड़ी मछली को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उसे नुकसान न पहुंचाना, सिर्फ अपने पेट में मेहमान बना लो। मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। मछली के पेट में अंधेरा ही अंधेरा था, समंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। वहां यूनुस अलैहिस्सलाम ने सजदा किया और रोकर कहा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। या अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैंने ही जुल्म किया है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली और मछली ने उन्हें समंदर के किनारे पर निकाल दिया। फिर अल्लाह ने उन्हें शिफा दी और उनकी कौम बाद में ईमान ले आई। के हुक्म से मछली ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। हजरत यूनुस मछली के पेट की तारीकियों में थे। वहाँ उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी कौम को छोड़कर चले आए थे। उन्होंने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर तौबा की। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। मछली ने उन्हें एक बेआबाद साहिल पर उगल दिया। इधर जब हजरत यूनुस अपनी कौम को छोड़कर चले गए तो कौम पर अजाब के आसार नमूदार होना शुरू हो गए। आसमान से स्याह बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। ये देखकर कौम को यकीन हो गया कि अब उन पर अजाब आने वाला है। उन्होंने अपनी गलतियों पर तौबा की, अल्लाह से माफी मांगी और शहर से बाहर निकलकर गिरिया उझारी की। अल्लाह ताला ने उन पर रहम फरमाया और अजाब को टाल दिया। जब हजरत यूनुस सेहतयाब हुए तो उन्हें दोबारा अपनी कौम के पास वापस भेजा गया। वो अपनी कौम के पास पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी कौम ईमान ला चुकी थी। उन्होंने अल्लाह की तारीफ की और बाकी जिंदगी अपनी कौम की हिदायत और रहनुमाई में गुजारी।